अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल है हर्षा का। एडवाइस मॉस्चिप मॉस्चिप है 282, पूना वाला फिनकॉप 570, और एक्मे सोलर 290। इन लॉस ऑन ऑल थ्री, तीनों में ही लॉस हो रहा है, अब क्या करना चाहिए? देखिए मॉस्चिप, उस दिन मैं आपको बोल के गया था, उसके बाद और एक हाई लगा दिया था मॉस्चिप ने। और उसके बाद चला, अब धीरे धीरे फिर से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिला है मॉस्चिप। और मुझे लगता है कि अभी तो बने रहना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 300 पार डेफिनेटली होगा, अभी एक करेक्शन जोन पे है, होल्ड करने का हम्म, सलाह रहेगा। और एक्मी सोलर करेंट जोन से मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा बेस बिल्डिंग यहाँ पे हो रहा है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, दोनों कॉल ही हमने क्लाइंटों को भी देके रखा है और मल्टीपल प्लेस में मैंने डिस्कशन किया है, हमारे पास नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों हम्म, स्टॉक ही मुझे लगता है कि 300 के ऊपर बहुत तेजी के साथ जाना पॉसिबिलिटीज लग रहा है मुझे। अभी हम्म, एक्मी सोलर चल रहा है 286 और मॉस्टिक चल रहा है 269 270। दोनों स्टॉक ही हम्म। 300 के ऊपर मैं देख रहा हूँ, 300 के ऊपर सस्टेन करने पे और भी 15 to 20% का रैली एक्सपेक्ट करके मैं चल रहा हूँ। Okay. अगला सवाल जो है वो है प्रकाश कुमार जी का। वो एथर एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं। एथर एनर्जी के उनके पास शेयर है जो उन्होंने 617 के भाव पे खरीदे हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। देखिए ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पे पॉजिटिव ही है, और जिस तरीके का आज थोड़ा नीचे आया है, जस्ट नॉर्मल हेल्दी करेक्शन है ये अपना करेक्शन 585 से 570 के आसपास कंप्लीट होने के बाद फिर से ऊपर जाएगा। और मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, एग्जिट करने का कुछ भी मतलब नहीं है यहाँ पे। और जिन्होंने भी बाई नहीं किया तो बाई करने के बारे में सोचिए, बढ़िया काउंटर लग रहा है। ओके। अगला सवाल है मिस्टर कुमार का। वो पूछते हैं, दो स्टॉक्स में फंसा हुआ हूँ प्रदीप सर। एक है पीसीबीएल, 430 के लेवल पे खरीदा था, और दूसरा है ज्योति लैब्स, 370 के भाव पे खरीदा है। दोनों में ही आपकी रणनीति क्या है? ज्योति लैब, या ओके पीसीबीएल। पीसीबीएल केमिकल अभी 388 के आसपास है, कंसोलिडेशन रेंज पे फंसा हुआ है। 400 के ऊपर जा नहीं रहा है, और 360 के नीचे आ नहीं रहा है, बहुत टाइम से हो गया है, रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, तो अभी भी इट विल टेक सम मंथ्स, एटलीस्ट 2 से 3 महीना लग जाएगा कंसोलिडेशन में। अभी तो मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं बिल्ड हो रहा है। और ज्योति लैब में 313 के आसपास का प्राइस है, सपोर्ट है ऑलमोस्ट 296 के आसपास। सो 296 को एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। ओके। अगला सवाल जो है वो आईजीएल पे है। आईजीएल के शेयर है उनके पास। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए। आईजीएल 216 के आसपास अभी प्राइस है, और मुझे लगता है कि आप 203 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एक हम्म, 200 वीकली जो मूविंग एवरेज प्राइस है ऑलमोस्ट 215 के आसपास ही है। सो अभी मेक और ब्रेक जोन के आसपास है, थोड़ा स्लो चलता है, थोड़ा धीमे चलता है हम्म, स्टॉक, लेकिन होल्ड करने का हम्म, सलाह रहेगा। हम्म। और एक और स्टॉक है आईजीआईएल, इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट, आईजीआईएल। ओके, 515 की खरीद है, तो क्या करना चाहिए? स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अपना 315 में, 315 में। लेकिन हम्म, एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखना थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि डाउन हुआ उसके बाद कंसोलिडेशन, अब फिर से अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो फिर से यहाँ से और एक ब्रेकडाउन आ सकता है। तो 315 विल बी योर स्टॉप लॉस। अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, ऑलमोस्ट लास्ट 4 से 5 महीना हो गया, 348 का अभी प्राइस चल रहा है। सो हम्म। स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, फ्रेश एंट्री नहीं करना। चलिए, काजल का सवाल है। वो पूछते हैं जेएम फाइनेंशियल के बारे में। 130 शेयर है उनके पास, 176 के भाव पे लिया है, और दूसरा शेयर उनके पास है आधार हाउसिंग फाइनेंस का, 50 शेयर है, 540 के भाव में। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रनिंग। देखिए मुझे लगता है कि अब जेएम फिनेंशियल को होल्ड रखना चाहिए। और हम्म, हमने बहुत बार रिकमेंड भी किया है 185 190 के आसपास, और मुझे लगता है कि जिस तरीके का नीचे स्टॉक आया है, एक्यूमुलेशन करने का टाइम है। इसमें ब्रेकआउट हम्म, है वीकली चार्ट में, और ब्रेकआउट के बाद जो कंसोलिडेशन फेस रहता है, वो हम्म, कंसोलिडेशन फेस भी कंप्लीट इसने किया है। उसके बाद एक हम्म, पैरावालिक फॉर्मेशन बनाया, अभी धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए फिर से एक बेस बना रहा है। जब बेस बनाता है तब इसमें बेसिकली मोमेंटम नहीं आता, तो जो जो मोमेंटम नहीं है, बस अपना बेस बिल्डिंग चल रहा है। हम्म, 185 के ऊपर फिर से इसमें मोमेंटम पॉसिबल होगा, और जिस दिन स्टॉक 200 के ऊपर सस्टेन होगा और एक हफ्ते के लिए भी क्लोजिंग होगा, उसमें मुझे हम्म, लगता है कि ये जो मंथली ब्रेकआउट दिया है बहुत सालों बाद, फिर से स्टॉक आपको 350 400 भी डबल होते हुए दिखेंगे। जेएम फिनेंशियल में इतना पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली
आपको वेट करना है और बने रहना है। फ्रेश बाई भी आप करके जाइए, लेकिन मिनिमम एक टाइम फ्रेम रखिए आप, 8 to 10 मंथ्स के लिए मुझे लगता है कि मिनिमम होल्ड करना चाहिए। उस टाइम पे मिनिमम आपको स्टॉक 250 260 के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। और आधार हाउसिंग फाइनेंस 519 के आसपास है। बढ़िया सेटअप लग रहा है। एक ऑलमोस्ट सैंडविच पैटर्न मैं देख पा रहा हूँ बिल्डिंग हुआ है। ऑलमोस्ट 85% 90% इज सिमिलर काइंड ऑफ सैंडविच पैटर्न। एंड 519 520 के आसपास है। एंड मुझे लगता है कि आप बने रहिए। इसका जो नेक्स्ट रैली होगा 550 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। 550 के ऊपर क्रॉस करने पे 600 का टारगेट। बने रहिए। ओके। संजू सिद्दीकी का सवाल है, वो पूछते हैं वेस्कॉन इंजीनियर्स के बारे में। वेस्कॉन इंजीनियर्स के शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 53 रुपए यानी कि 53 रुपीज के भाव पे लिए हैं। प्रॉफिट बुक करूं या फिर प्रॉफिट बुक करूं या फिर होल्ड करूं, ये आपसे पूछ। देखिए अभी थोड़ा पॉसिबिलिटीज लग रहा है 80 एंड 78 से 80 तक जाने का। लेकिन आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए 67। ऐसा ना हो जाए कि आपने जो बाय किया आपका प्रॉफिट फिजल आउट हो जाए। हम्म। हम्म। 67 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 78 मुझे लग रहा है, 78 80 वहां पे एक बार आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आपके पास टाइम है तो। ओके, अगला सवाल जो है वो सुनील सिंह का, वो पूछते हैं क्रॉस के बारे में, KROSS। उनके पास 100 शेयर्स है, उन्होंने 189 के भाव पे लिया है, 4 महीने का व्यू रखते हैं, आपसे सलाह मांग रहे 189 पे आपने बाय किया है, 190 के आसपास ही चल रहा है। मैं बोलूंगा एक बार आप एग्जिट करके जाइए, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। क्योंकि हैं। ओके। स्टॉक में आईपीओ जब आया था उसके बाद आईपीओ हाई के ऊपर क्रॉस हो नहीं पाया। 245 अटेम्प्ट तो लिया था लेकिन क्रॉस हो नहीं पाया। ऑलरेडी ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बन चुका है और ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन भी बन चुका है। तो फिर से मुझे लग रहा है कि 160 150 से पहले कोई सपोर्ट ही नहीं है। सो एक बार ना आप ये स्टॉक पे, क्योंकि आपका ऑलरेडी कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है, एग्जिट करने का सलाह रहेगा। दूसरे किसी और स्टॉक देखिए जहां पे आपका मुनाफा हो सकता है। लेकिन बाई चांस अगर आपने वेट करके गया तो 160 165 आएगा तो तब आपका लॉस होने का चांसेस बहुत हाई रहेगा। एक बार एग्जिट करके जाइए और दूसरे किसी स्टॉक में फोकस कीजिए। चलिए, दूसरा कोई स्टॉक तो बता दीजिए, आपने कहा दूसरे स्टॉक में फोकस करिए तो स्टॉक भी तो बताना पड़ेगा आपको। ओके, देखिए एक कंपनी है ब्लू स्टोन। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने क्लाइंट को भी कॉल दिया है। अभी 724 के आसपास है। एंड मैं अभी ऐसे स्टॉक ढूंढ रहा हूँ जो स्टॉक मोमेंटम में नहीं है। मोमेंटम में था, मोमेंटम के बाद वहां पे करेक्शंस देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ब्लू स्टोन एक नेक्स्ट 3 से 4 महीने के लिए आपके पास होना चाहिए। करेंट जोन से नहीं, 725 चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 685 से 670 इस रेंज पे अगर आपको एक बार मिल जाता है, बढ़िया अच्छा खासा वैल्यू जोन पे आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। उस केस में आप एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिए। मैं आपको एक बढ़िया स्टॉप लॉस बताता हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में ऑलमोस्ट 625। मतलब आपका बाइंग रेंज से आपका 625 मतलब ऑलमोस्ट 9% के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा उस केस में 755 एंड 790। मतलब पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 10% एंड सेकंड टारगेट रहेगा 15%। मतलब आपका 1:2 हो गया। तो ब्लू स्टोन आप आपका रडार पे रखिए, वॉच लिस्ट में करके रखिए। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनको कॉल दिया है। ओके। अगला सवाल जो है वो है मोहित यादव जी का, वो पूछते हैं टाटा पावर कोल इंडिया NMDC में से सिप यानी कि SIP करना है, क्या ये सही स्टॉक है 5 साल के लिए? अगर वो स्टॉक सिप यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए से इन स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं, टाटा पावर कोल इंडिया NMDC में, तो क्या ये दोनों की स्टॉक सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल सही है 5 साल के व्यू के साथ साथ? मुझे लगता है कि कोल इंडिया बहुत बढ़िया स्टॉक है, एनएमडीसी भी बढ़िया लगता है और कोल टाटा पावर भी। बट द थिंग इज कि कोल इंडिया बढ़िया है, थोड़ा धीमे चलता है। एनएमडीसी भी सेम कैटेगरी वाला है, टाटा पावर भी बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप अगर बोलेंगे कि अभी कौन से स्टॉक में या तो कौन से सेक्टर में ज्यादा आपको अभी फोकस करना चाहिए, मैं बोलूंगा आप आईटी में एसआईपी स्टार्ट कीजिए। निफ्टी आईटी ओके। बहुत नीचे है, वो आपको वैल्यूएबल बहुत देके जाएगा। बाकी कोल इंडिया भी बढ़िया लगता है, एनएमडीसी एंड टाटा पावर। पावर सेक्टर में टाटा पावर एक सस्टेनेबल कंपनी है, बहुत टाइम बाद फिर से 390 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। लेकिन 405 406 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। लेकिन तीनों स्टॉक में आप चाहो तो एक बार एसआईपी करके जाइए। आप चाहो तो मेरा एडवाइस भी आप ले सकते हो। आप निफ्टी आईटी में एक बार एकोमुलेशन कीजिए, या तो आप वन टाइम इन्वेस्ट कीजिए, या तो आप टीसीएस जैसे स्टॉक, आप कोफोर जैसे स्टॉक्स बढ़िया अच्छे से चल रहा है। और रिजल्ट भी जो टीसीएस का आया है मुझे लगता है कि बढ़िया होने वाला है। कमिंग फ्यूचर में 3900 4000 आपको ऑन द वे है, तब एसआईपी करके जा सकते हो।
अगला सवाल जो है वो आदित्य कुंडू का, वो पूछते हैं पीजीईएल के बारे में, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जिसे हम कहते हैं। 550 के भाव पे इन्होंने खरीदा है, 582 के आसपास चल रहा है ये। आ, मीडियम टर्म व्यू क्या है, ये पूछ रहे हैं आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आदित्य कुंडो जी को थैंक यू यहाँ पे भी क्वेश्चन करने के लिए। कल मैं यूट्यूब में लाइव कर रहा था, उन्होंने हम्म। वहाँ पे 50 बार क्वेश्चन किया, आंसर दिया। उसके बाद उनसे मैंने बात भी किया था फोन पे, फिर भी आंसर हम्म। दिया, फिर भी यहाँ पे कोई बात नहीं। 583 मुझे लगता है कि फ्रेश यहाँ पे एक जो एक डर था 575 580 के आसपास, ये थोड़ा लग रहा है कि कंप्लीट हो चुका है। अगर 580 को दो एक दिन होल्ड कर पाएगा, फिर से स्टॉक सीधा सीधा यहाँ से और 100 पॉइंट ऊपर रैली जाने के लिए हम्म। रेडी हो रहा है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। आप बने रहिए, इसमें कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव सेंटीमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मैं और भी हम्म। हायर प्राइस के लिए वेट करूंगा। 650 तो इजीली आपको मिलेगा, बने रहिए, लेकिन आप 550 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। चलिए, हेमराज जी का सवाल है, वो कहते हैं प्रदीप सर हमें दिवाली स्टॉक तो दे दीजिए, दिवाली पिक आपका कौन सा दिवाली पी की तो अभी बताया ब्लू स्टोन, मुझे लगता है कि वहां पे है। अगर और बाकी मैं अभी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी तो ऊपर है। एक दो स्टॉक की वजह से इंडेक्स अच्छे से मैनेज हो रहा है मैम। लेकिन जी। आज क्या हो रहा है ना, जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप है, 60% 70% स्टॉक नीचे ही है। तो हाँ, बोलो ना लेकिन लोगों जो को। लेकिन जो मजबूत है वो बहुत अच्छे खासे मजबूत है, यानी कि सेवन टू एग्जैक्टली। एट टू 10% का डिविडेंड। हैंडफुल ही है, ज्यादा स्टॉक्स नहीं है अभी भी। हम्म। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखा जाए तो बराबर के हिसाब से ही चल रहा है। देन यस, आपने सही कहा कि अभी भी, मतलब ऐसे माहौल में स्टॉक ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। आई तो कैन इसीलिए अंडरस्टैंड। मेरा जो अभी स्ट्रैटेजी है ना, मेरा स्ट्रैटेजी मोमेंटम नहीं है, मेरा स्ट्रैटेजी मोमेंटम के बाद मतलब मैं अभी ऐसे स्टॉक ढूंढ रहा हूँ जो लास्ट 2-3 महीने जिसका फंडामेंटल अच्छा हो, जो लास्ट 2-3 महीने में मिनिमम 30 से 35% चला हो, और उसके बाद 15-20% करेक्शन, उसके बाद अपना 5 बूमिंग एवरेज प्राइस के ऊपर चल रहा है, ऐसे स्टॉक्स में भी पैसा बनेगा। तो वो इसके लिए मुझे थोड़ा भी टाइम चाहिए। ब्लू स्टोन आपको वॉच लिस्ट में रखिए, ये हमने हमारे क्लाइंटों को भी कॉल दिया है। मुझे लगता है कि आप अगर अच्छा खासा आप एक बार लेवल पे आता है तो बाई करते हो, तो उसमें आपको मुनाफा हो सकता है। चलिए एक सवाल लेते हैं, सरफराज जी का सवाल है, वो पूछते हैं प्रदीप सर से, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 138 का बाय प्राइस है, 5 महीने का व्यू रखते हैं, आपसे राय मांग। सेल देखिए 132 के आसपास का प्राइस है, मुझे लगता है कि बने रहने का सलाह होगा। और एक टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है 165 170 के आसपास। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलिए, 118 118 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा।